जीवन में किसी की भी अहमियत को समझना बहुत ही जरूरी है। काशी राज्य की बात है। एक शिकारी विष में डुबोया हुआ बाण लेकर के अपने गांव से बाहर निकला कुछ मृगों का शिकार करने के लिए। वन में कुछ दूरी जाने पर उसे कुछ मृग दिखाई दिए और उसने उस बाण को चला दिया। उस शिकारी का बाण अमोघ था, परंतु फिर भी उस मृग को ना लग करके एक वृक्ष को लग गया। विष वाला बाण लगने के कारण उस वृक्ष के जितने भी फल फूल पत्ते थे वह सब झड़ गया और धीरे धीरे वह वृक्ष सूखने लगा। उसे वृक्ष पर बहुत ही समय से एक तोता निवास करता था। इसी कारण उस तोते को उस वृक्ष से इतना लगाव हो गया कि वह कहीं भी आता जाता नहीं था, दाना तक नहीं चुगने जाता था। वह इतना स्थिर हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था। वृक्ष के साथ यह तोता भी सूखता चला गया। इस तोते के उदार को देख करके इंद्र बहुत ही विस्मय हुए और अपना ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र तोते से मिलने के लिए आए और बोले कि ये वृक्ष तो रहने के योग्य भी नहीं है, इसके फल फूल तो सभी झड़ चुके हैं। इस वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, तुम कहीं भी जाकर के रह सकते हो। तब वह तोता जो जवाब देता है वो शायद हम सभी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। उस तोते ने कहा कि मैं इसी वृक्ष पे जन्म लिया, इस वृक्ष ने मुझे अपने बालक की भांति पालन पोषण किया, किसी भी प्रकार का कभी भी कोई संकट तक नहीं आने दिया। इसी कारण मैं इस वृक्ष को अन्यत्र छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। जब ये वृक्ष समर्थ था तो इसके शरण में मैं दीर्घ काल तक रहा हूँ और आज जब ये असमर्थ हो गया है तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊं। यह कैसे हो सकता है? तोते के इस बात से इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि कोई वर मांगो। तब वह तोता कहता है कि आप इस वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। इंद्र के वरदान से वह वृक्ष पहले की तरह हरा भरा हो गया। तो ये कहानी हम सभी को अपने जीवन में यही सीख देती है कि अगर आपके मुश्किल समय में किसी ने साथ दिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके मुश्किल समय में सदैव उसके साथ रहें।